हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। आज हम हमारे बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। नोट्स आप साथ के साथ बनाएंगे, आप कॉपी मेंटेन करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? चलिए इस पे बात करते हैं। लेट मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कांस्टेंट में बच्चे आप देखोगे इसके अंदर होगा 2 और 1। कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू फिक्स रहे। अब जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो ऑलवेज इट विल बी 2। ये किसी और इक्वेशन में भी लिखा हुआ होगा तो वहां पर भी ये 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, किसी और इक्वेशन में कहीं पे भी 1 है तो एवरी टाइम इट विल बी 1। बट अगर मैं इन दो की बात करूं, x और y की, यहां पर हम इनको बोलेंगे वेरिएबल्स। एक x है और एक y है। भी x सिंबल हमने किसी वेरिएबल का ले लिया। हो सकता है किसी एक इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू कुछ और आए और सिंबल सेम x बट किसी दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, x और y, और दो इसके अंदर कांस्टेंट हैं, 2 और 1। बच्चे फर्दर हम वेरिएबल को दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है बेटे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूं या x की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर मैं कहूं कि भैया मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं। जैसे ही मैंने इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो उस सिचुएशन में मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो 1 आई। अब आई वॉज फ्री कि मैं x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता था, लेकिन x की वैल्यू रखने से जो वैल्यू y की आई मुझे वही लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं बाउंड हूं कि x 0 लेने पर मुझे y 1 लेना ही पड़ेगा। अब सपोज करो मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं, मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं। तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूं -1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। मैं x इक्वल टू 2 लेता हूं तो y आ जाएगा 5। मीन्स इस इक्वेशन के अंदर जब मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो आई कैन से इन इक्वेशन 1 value of y changes with
चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। आप सहमत हैं इस बात से? ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, जैसे हमने यहां चेंज करके देखी, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आई कैन राइट वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। ये लिखा जा सकता है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल y है, उसकी वैल्यू वेरिएबल x पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात, अब इससे क्लियर हो गया। तो y हमारा कैसा वेरिएबल हो गया? इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। होप सो बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई। हाँ, आप कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और ये देख पाएंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आई कैन से y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x, और मैथमेटिकल वे में लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय 2x प्लस 1। y इज फंक्शन ऑफ x अगर मैं बोल रहा हूं, तो मेरे बोलते ही आप समझेंगे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड व्हेन आई एम सेइंग y इज फंक्शन ऑफ x, या मैंने लिख दिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो अंडरस्टूड है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, y और x में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वो आपको गिवन होगा। जैसे यहां पर गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां मैं एक चीज आपको बच्चे क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड मैंने लिखा फंक्शन, ये एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कुछ कंडीशंस के साथ ही हम लिख पाते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। सम टाइम ऐसा भी होगा कि कोई फंक्शन ना हो। खैर, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हमने उतना ही मैथमेटिक्स करना है जितना हमारा फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस बेस पे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 2x प्लस 1, या आगे कहीं भी y इक्वल टू समथिंग समथिंग x की फॉर्म में लिखा हो, तो एकदम से किसी से डिबेट मत करना कि ये फंक्शन है। मैथमेटिक्स में के बच्चे पढ़ लेंगे, मेडिकल वाले बच्चे बस ठीक है, एक वर्ड को इसको अब दिमाग में रख लो कि ऐसे ऐसे अगर y की वैल्यू x की फॉर्म में है, तो वी कैन राइट y इज फंक्शन ऑफ x। ये सिर्फ हल्का सा याद रखने के लिए है, अदरवाइज ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है फंक्शन, तो उतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। तो बस आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो मैं फौरन समझ जाऊंगा, अगर मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं समझ जाऊंगा y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, और कैसे डिपेंड कर रही है वो आगे दिया मिलेगा। तो आई थिंक डिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ गए, और फंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है वो आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि भैया z
इज इक्वल टू एफ टी। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, z इज फंक्शन ऑफ t, मतलब z एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, और इनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ है, कोई इक्वेशन बनाई हुई है जिसमें z की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। z इज फंक्शन ऑफ t। और कैसे डिपेंड कर रही है, z और t में क्या रिलेशनशिप है वो आगे कुछ ना कुछ गिवन मिलेगा। सपोज ये ऐसे गिवन हो, मान लो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया, यानी इसमें मैं t की वैल्यू कुछ भी रखूं, बट t की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो डेफिनेटली z की वैल्यू चेंज होगी। तो आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ z डिपेंड ऑन t, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। होप सो क्लियर है। और एग्जांपल देख लो, सपोज आई से y इज इक्वल टू एफ टी। ये जहां लिखा मिल जाए फौरन समझ जाएंगे y इज फंक्शन ऑफ t, यानी y भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट है किस पे, t पे। और कैसे डिपेंडेंट है, y की वैल्यू t की फॉर्म में कैसे न कैसे गिवन होगी। सपोज ऐसे दे दी t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। तो आई कैन से y डिपेंड ऑन t, y इज फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली यहां मैं t की वैल्यू चेंज करूंगा तो y चेंज होगा, यहां t की वैल्यू चेंज करूंगा तो z चेंज होगा, यहां x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y चेंज होगा। और एग्जांपल देखो, इफ आई से y is function of x, if I say y is function of x and it is equal to x square plus 9, यानी यहां पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x पे है, y इज फंक्शन ऑफ x, यानी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, यहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हुआ। अब हम पहुंचते हैं टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ हम पहुंचते हैं टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगेन इक्वेशन 1 पे आओ। मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख लूं, उसको y is a function of x and it is equal to 2x plus 1। मैं दोबारा राइट कर रहा हूं इक्वेशन 1 को। तो अब बच्चे आपको क्लियर है, y डिपेंड ऑन x, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। सो आई कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ y changes with change in value of x। Sure? Let delta x small change in x। ठीक है, हमने ये वर्ड डेल्टा है बेटे, फिजिक्स में वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए सिंबल लिया जाता है। इसका सिंबल ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं डेल्टा एक्स, ये सिंबल भी ले लिया जाता है और ये भी ले लिया जाता है। स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, भी एक्स की वैल्यू में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेल्टा एक्स या तो इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी। तो डेफिनेटली जब एक्स की वैल्यू में चेंज होएगा तो वाई में भी चेंज होएगा। तो उसकी वजह से जो वाई में चेंज हुआ डेल्टा वाई, मैं लिख रहा हूं कोरेस्पॉन्डिंग
corresponding small change in वैल्यू ऑफ y। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है x की वैल्यू में चेंज करने की वजह से जो चेंज हुआ y में, दैट इज डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या हुआ? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, और या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इस पे भी एक कंडीशन लगा दें हम कि जो डेल्टा x है दैट अप्रोचेस टू जीरो, एरो लगा के जीरो, इसको ना लिमिट बोलते हैं, LT। मतलब मैं x में जो चेंज करूं वो बहुत थोड़ा चेंज करूं, वेरी स्मॉल चेंज, इतना छोटा, विच अप्रोचेस टू जीरो, बहुत थोड़ा सा चेंज किया मैंने x में, तो कोरोस्पोंडिंग चेंज हुआ y में, जिसको मैंने बोला डेल्टा y। तो y डिपेंड कर रहा था x पे, तो x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x, विच वॉज अप्रोचिंग टू जीरो, इतना स्मॉल चेंज किया कि वो लगभग लगभग जीरो के पास था, उसकी वजह से y की वैल्यू में चेंज हुआ डेल्टा y। तो ये चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको हम लिखते हैं बेटे d बाई डी एक्स ऑफ y, या इसको आप dy बाई dx लिख सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। यानी अगर एक मैं आम भाषा में आपको बोलूं तो dy बाई dx क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा था? x पे। y डिपेंडेंट वेरिएबल था, x पे डिपेंड कर रहा था। मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो y वाज फंक्शन ऑफ x। तो x में हमने थोड़ा सा चेंज किया, अप्रोचिंग टू जीरो चेंज किया, तो y में भी चेंज हुआ। तो y में चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय x में हमने चेंज कितना किया, इसी रेशो को क्या बोलते हैं? dy बाई dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या निकलेगा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो? अगर मैं यहां बात करूं, इस एग्जांपल की बात करूं, तो यहां z किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो ऑब्वियसली यहां जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो dz बाई dt निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t। भाई यहां अगर मैं t में हल्का सा भी चेंज करूंगा तो उसकी वजह से हमारा t में z में चेंज आएगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो dz बाई dt है वो क्या है? बेसिकली dz बाई dt है डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो। ये मतलब है कि यहाँ जेड टी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, टी पे डिपेंड कर रहा है, जेड इज फंक्शन ऑफ टी। तो अगर टी में मैं अप्रोचिंग टू जीरो चेंज करता हूं तो जेड में कितना चेंज होगा? तो चेंज इन जेड अपॉन चेंज इन टी। सिमिलरली यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, तो समझो चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन टी। कंडीशन वही रहेगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? dy अपॉन dt, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। होप सो क्लियर। तो यानी डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां आपको dy अपॉन dx लिखा दिखे, dy बाई dx लिखा दिखे, तो फौरन समझ जाना
कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x में थोड़ा थोड़ा चेंज करने से y में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x का रेशो ही dy बाई dx है। z t पे डिपेंड कर रहा है तो z का चेंज t के रेस्पेक्ट में होगा तो dz बाई dt लिखेंगे। y t पे डिपेंड कर रहा है तो y में चेंज t के साथ होगा तो dy बाई dt लिखेंगे। तो इसलिए डिफरेंशिएशन का मतलब है change in value of dependent variable with respect to independent variable। होप सो क्लियर है। चलिए इसको आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अब सपोज करो बच्चे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाऊं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको इक्वेशन लिखूं बाय से इफ x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1, तो इसको मैं ये लिख दूं, here x is function of t and it is given by 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1। यही बात हुई, x डिपेंड कर रहा है t पे तो x किसका फंक्शन बन गया, t का। x इज फंक्शन ऑफ t तो x इक्वल टू एफ टी। ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है कि x t पे डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है वो वैल्यू आपको वो मैथमेटिकल रिलेशन गिवन मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं t में चेंज करूंगा तो x चेंज होगा तो इसलिए यहाँ पर हम निकालेंगे dx बाई dt। dx बाई dt बेसिकली क्या है भी, हमने t में स्मॉल चेंज किया और इतना स्मॉल चेंज किया विच वॉज अप्रोचिंग टू जीरो, उसके कोरोस्पोंडिंग x में चेंज हुआ डेल्टा x। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, और यू कैन से चेंज इन x, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t। होप सो क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन का मीनिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं तो इफ आई से कि भाई y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू 2x माइनस 9 रेज टू पावर 10, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा dy बाई dx। और वो dy बाई dx का बेसिक मीनिंग क्या है, ये है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन x, और कंडीशन है डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। ये मीनिंग होता है dy बाई dx का। मतलब ऐसा कुछ लिखा दिखे तो आप फौरन समझ जाएंगे इसका मीनिंग क्या है। कहीं पे मैं बोलूं कि dz बाई dx है, कहीं पे मैं लिखता हूं इफ आई से कि भाई dz बाई dx, तो तुम फौरन समझ जाओगे z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। z x का फंक्शन है, इससे हमें क्या पता लगेगा, डेफिनेटली z इज फंक्शन ऑफ x। और z और x में कोई मैथमेटिकल रिलेशन है, कोई इक्वेशन बनेगी वो आगे दी मिलेगी। x को चेंज करेंगे तो z चेंज होगा, तो x के चेंज करने से z में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन z अपॉन चेंज इन x। इसी को हम क्या बोलते हैं, dz बाई dx। होप सो अब ये आपका डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मतलब क्या है इसका। क्लियर है शायद, है ना। चलिए इजी है, घबराना नहीं, हम क्वेश्चंस करेंगे और बड़े अच्छे अच्छे तरीके से ये हमारा क्लियर होगा। चलिए आगे हेडिंग लगाइए। मैं आमतौर पर एग्जांपल dy बाई dx के ही लूंगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx।
चलिए एक चीज को और समझते हैं। लेट y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y x पे डिपेंड करता है, और ये कोई इक्वेशन बना दी मैंने, और y इज फंक्शन ऑफ x है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन है y और x में, क्या है वो आगे गिवन है, कुछ भी। लेट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट और एनी एल्स, कुछ भी आप मतलब, प्लस माइनस कुछ और भी नंबर हो सकता है, मतलब एक्स पे डिपेंड करता है। अब सपोज करिए हम क्या करते हैं, अब एक बात तो श्योर होगी, y की वैल्यू चेंज होगी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो, है ना। चलो हम y और x में हम कोई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहां मैं इस एक्सिस पे वैल्यू ऑफ y ले लेता हूं, और इस एक्सिस पे मैं वैल्यू ऑफ x ले लेता हूं। सपोज कोई ग्राफ आ गया हमारा, पता नहीं कैसा आएगा, जैसे भी सपोज ऐसा कोई ग्राफ आ गया, कैसा भी आए, सपोज ऐसा कोई ग्राफ आया। अब इस ग्राफ पे मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। मान लेते हैं ये पॉइंट है ग्राफ पे ए, और यहां जो भी x की वैल्यू है, सपोज वो x है, और इसके कोरस्पोंडिंग यहां जो वैल्यू है वो y है। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं b। b पॉइंट तक x की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ऑब्वियसली ये वैल्यू x थी, तो ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई, मान लो डेल्टा x इंक्रीज होगी, तो ये बन गया x प्लस डेल्टा x। मैंने x की वैल्यू इंक्रीज कर दी, x प्लस डेल्टा x, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहां से यहां ये बड़ा जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, डेल्टा x। अब ऑब्वियसली y में भी कुछ चेंज आया होगा, अगर मैं b पॉइंट के कोरस्पोंडिंग यहां जो y की वैल्यू है वो मान लो कितनी है, y प्लस डेल्टा y। तो ये जो हमारा चेंज हुआ y में, ये चेंज हुआ डेल y। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, जो मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था वो क्या था बेसिकली, मुझे निकालना है डेल y अपॉन डेल x, यही निकालना है मुझे। अब देखना, ये ट्रायंगल बन गई है ना, ये ट्रायंगल बन गई। ये जो ए बी लाइन है, ये सपोज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, टेन थीटा इस ट्रायंगल में किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए सी, तो परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए सी, तो ये किसके बराबर आया, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, बी सी आई थिंक देखोगे ध्यान से आप, बी सी तो यही था डेल वाई, और ए सी था डेल एक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरा जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स आया वो टेन थीटा के बराबर आया। टेन थीटा कौन सा,
कौन सा टेंजेंट थीटा? थीटा एंगल कौन सा है? थीटा एंगल है जो ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है ना। और इसको हम ना स्लोप बोलते हैं बेटे। कोई भी ग्राफ की हम बात करें तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल की अगर मैं टेंजेंट में वैल्यू लूं, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो ये किसके बराबर आया? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए पॉइंट था जहां पर इनिशियल वैल्यू थी एक्स की, और बी पॉइंट था जब हमने एक्स में चेंज कर दिया, है ना। तो वो आया मेरा डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इस पे अगर मैं कंडीशन लूं, इफ डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये जो एक्स में मैं चेंज कर रहा हूं, एक्स में जो चेंज कर रहा हूं ये बहुत ही कम, जीरो के बराबर, तो उससे क्या होगा? सी विल अप्रोच टू ए। ये चेंज बहुत थोड़ा करूंगा तो सी लगभग लगभग ए के बराबर आ जाएगा। उस अवस्था में बी भी लगभग लगभग ए के आसपास आ जाएगा। क्योंकि मैं एक्स में चेंज करूंगा बहुत थोड़ा, तो वाई में भी चेंज होगा बहुत थोड़ा। ए बी लाइन छोटी हो जाएगी, और ए बी लाइन छोटी होते होते अल्टीमेटली ये यू कैन से ये ऐसे हो जाएगी। यहाँ ये ये हो जाएगी लगभग लगभग ए बी लाइन ना, बी विल अप्रोच टू ए। तब हमारा थीटा जो होगा ये होगा, है ना। और वो किसके बराबर होगा? वो, अब बी अप्रोच टू ए, तो समझो ये लाइन बी और ए सेम पॉइंट हो गए, तो ये जो ए पॉइंट पे टचिंग लाइन होगी कर्व पे, यानी अगर मैंने ये डेल एक्स अप्रोच टू जीरो की कंडीशन लगा दी, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और उसमें कंडीशन लगा दी बेटे डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx। और ये किसके बराबर हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट पर हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर ग्राफ पे टचिंग लाइन हम ड्रॉ कर दें, उस टचिंग लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई dx के बराबर। और स्लोप का मतलब है कि ग्राफ पे उस पॉइंट पे आप टचिंग लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, और उस एंगल की जो टेंजेंट में वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम, उस एंगल की जो टेंजेंट में वैल्यू आएगी दैट विल बी स्लोप। और वो स्लोप किसके बराबर होगा? dy बाई dx के। यहां तक का आपने पढ़ लिया। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो, तो इसका बर्डन नहीं लेना। हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे दोबारा ये कंसेप्ट हमारा रिपीट होगा, हो जाएगा, डोंट वरी। अब तक अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो सीधा सीधा आप लोग इतना समझ लीजिए, dy बाई dx का मतलब है कि y डिपेंड कर रहा था x पे, हमने x में थोड़ा सा चेंज किया तो डेफिनेटली y में भी चेंज होगा। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का जो रेशो होगा उसी को बोलते हैं dy बाई dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। होप सो क्लियर है। चलिए, हाँ, आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल वन में आप नोट करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज
जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, या यूं कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। इसको समझिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई से y इज इक्वल टू 5, y एक वेरिएबल है यहाँ पे और वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब बात ये है, क्या मैं ये लिख सकता हूं y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू 5? यहां थोड़ा सा आपको लगेगा सर इसमें तो x पे डिपेंड कहाँ कर रहा है, y तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x में। जो मैथमेटिकल रिलेशन आगे तो x कहीं गिवन नहीं है ना। अगर आप लोग कहें मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना। आ, किसी भी चीज की पावर जीरो किसके बराबर होती है बेटे? 1। छोटा सा प्रूफ है, हमें प्रूव करना है कि x की पावर जीरो 1 होता है, तो x की पावर जीरो को मैं x की पावर 2 - 2 लिख दूं, इसको x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2 लिख दूं ना। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, वापस वही आ जाएगा। इसको x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 2 लिख दूं, कैंसल आउट करके ये क्या बन गया? 1। तो ये तो x की पावर जीरो 1 हो गया, 5 इंटू 1 अगेन इट इज 5। अब मैं कह सकता हूं y कांस्टेंट फंक्शन है और साथ ही साथ ये भी लिख सकता हूं y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया dy बाई डी एक्स निकालो, बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और कंडीशन हम लगाएं कि x में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करें। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये, इसमें आप देखना, अगर मैं शुरुआत में x की वैल्यू ले लूं 1, तो y की वैल्यू क्या होगी? यहां 1 लोगे, 1 की पावर 0 1, तो y की वैल्यू होगी 5। फिर मैंने x को चेंज करके x2 कर दिया और इस बार वैल्यू रख दी मैंने 3, तो उसके कोरोस्पोंडिंग सेकंड वैल्यू ऑफ y क्या होगी? अगर मैं इसको रखूं 3, ये 3 की पावर 0 1, अगेन इट विल बी 5। तो मेरा चेंज इन x कितना हुआ? अब वैल्यू x2 है, पहले x1 थी, तो 3 - 1 इट इज 2। और चेंज इन y कितना हुआ? चेंज इन y हुआ y2 माइनस y1, y2 है 5, y1 भी 5, इट वॉज 0। तो जो बेसिक डेफिनेशन थी dy बाई डी एक्स की, वो यही तो थी ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और चेंज इन x वॉज 0, अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ पे क्या था, हालांकि मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए ये मैंने बहुत ज्यादा चेंज कर लिया, इसमें ये 2 हो गया। अब आप इसको ऐसे मान सकते थे कि इसको मैं, ये 1 था और इसको आप थोड़ा और इजी अगर लेना चाहें तो आप इसको 1.01 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा 1.01, माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 0.01, है ना। वेरी स्मॉल चेंज कर दिया मैंने x में। तो अब देखिए, तो ये आया 0.01, लेकिन y में चेंज 0 है, तो 0 बाई यानी नंबर 0। एक्चुअल में क्या है, अब यहां मैं x में कितना भी चेंज करता रहूं, ठीक है ना, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 5। तो यहाँ पे मैं कितना भी चेंज करूं, चेंज इन y हमेशा क्या रहेगा? 0 है। यानी कांस्टेंट में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। y इक्वल टू 5 है, अब इसको मैं x के फंक्शन की फॉर्म में भी लिख दूं तो y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। तो चेंज इन कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। जो कांस्टेंट ही हो गया वो चेंज नहीं होगा, और चेंज इन
डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को तो हम डिफरेंशिएशन बोलते थे, इसलिए बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ए जीरो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसी को सपोज y इक्वल टू 5 गिवन है, तो आई कैन राइट y इज फंक्शन ऑफ t, है ना। तो बस इतना ही लिखना है, 5 इंटू टी की पावर 0। तो अगर मैं इसको t का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t लिखना पड़ेगा, और मैं सीधा लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए जीरो, है ना। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अब आपको सोचना ही नहीं, जहां भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अब कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किसी भी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 5 था, तो मैंने dy बाई डी एक्स भी ले लिया, और यहाँ मैंने dy बाई डी टी भी ले लिया। होप सो क्लियर है पहला फॉर्मूला। चलिए, रूल 1 पे बेस पे हम कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, y किसके इक्वल है, 7 के। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डेल y अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, x पे, और x में स्मॉल चेंज करोगे तो y में कितना चेंज होगा, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो डेफिनेटली ये x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा था कांस्टेंट फंक्शन में आप इसको चाहे चाहे तो लिखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हो कि ये x का फंक्शन है, चाहे किसी और वेरिएबल का फंक्शन लिख लो, 7 लिख लो, या 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लो। तो x में कुछ भी चेंज करो, y में चेंज 0 होगा। आप x में कुछ भी चेंज लाएं, y में चेंज 0 होगा, तो फाइनल आंसर विल बी 0। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जैसे ही मुझे y कांस्टेंट फंक्शन दिखा तो मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंशिएशन इज 0। अभी सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू -5। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला रख दोगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 0। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या dy बाई डी एक्स। तो बच्चे आप देखिए, अब जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें y इज इक्वल टू पाई। अब आप यू आर फेमिलियर विद द पाई, अप्रोक्स वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, या 3.14 अप्रोक्स वैल्यू है, बट इट इज अ कांस्टेंट नंबर, सो फॉर कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। यहाँ पे अगर आपको ये dy बाई डी एक्स की बजाय dy बाई डी टी या dy बाई डी जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन में आप डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखना आप, फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, y इक्वल टू ई, तो मैं e के बारे में बता देता हूं तुम्हें। ये अप्रोक्स 2.7 के आसपास होता है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल नंबर ऐसा कुछ को बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, यहां भी 0। तो आई थिंक अब ये पाई की पावर 3 कांस्टेंट है, 0। ई की पावर 4, ई एक नंबर है, नंबर की पावर 4 करेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट। ये एक चैप्टर आएगा हमारा लॉगरिथम, हम पढ़ेंगे, जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऐसे ही लॉगरिथम करेंगे।
ये लॉगरिथम बेस 10 होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, कांस्टेंट होते हैं। तो इन एवरी क्वेश्चन, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो फॉर ऑल द क्वेश्चन पार्ट 1 टू पार्ट 10, हर सवाल का आंसर dy by dx विल बी 0। यहां बस तुम दो तीन चीजें ध्यान रखना। पाई से तुम फेमिलियर हो, ई के बारे में मैंने बता दिया तुम्हें, कांस्टेंट है, एक नंबर है, अप्रोक्स वैल्यू 2.7 के आसपास है। और ये दोनों ln ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर गिवन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी, किसी नंबर का अगर लॉगरिथम निकालोगे तो कोई नंबर ही आंसर आएगा, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट, तो आंसर विल बी 0। होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। रूल 2, आज इंट्रोडक्शन में इतना ही, इसको आप पढ़िएगा और रिलैक्स रहते हुए पढ़िएगा। इफ यू फील एनी डाउट तो डेफिनेटली आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और अगर लगा चीजें क्लियर नहीं है तो और एक्सप्लेनेशन देंगे। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।